आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। किस्से हमें हमारे समाज के, समय के, लोगों के, दुनिया के, जीवन के करीब लाते हैं और इसीलिए किस्से सुनाए जाने चाहिए, सुने जाने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप सुन रहे हैं किस्सा गोई आज तक रेडियो पर। तो आज का जो किस्सा है वो किस्सा है लखनऊ के एक नवाब साहब का। ये नवाब साहब बड़े शौकीन आदमी थे, बड़े खुशमिजाज थे, लेकिन इनकी बेगम का इंतकाल हो गया। बेगम की वफात के बाद ये नवाब साहब दुखी रहने लगे, उदास रहने लगे, इनका मन मलिन हो गया। कोई चारा नजर नहीं आता था। जब इन्हें इस कदर दुखी देखा तो इनके आसपास वालों को, इनके अहले खाना को, इनके अजीजों को ये फिक्र हुई कि अगर ये इसी तरह उदास रहेंगे तो ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। तमाम तदबीरें हुई, लेकिन नवाब साहब के दिल का दुख न मिटा तो न मिटा। आखिरकार अजीज बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने राज्य में ये मुनादी करवाई कि जो भी नवाब साहब का दुख दूर करेगा उसे मुंह मांगी मुराद मिलेगी, उसे बहुत सारा इनाम व इकराम मिलेगा। कई कलाकार आए, उन्होंने नवाब साहब को हंसाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हुए। आखिर को एक किस्सा गो का पता चला जो लखनऊ में ही रहता था। खानदानी एक किस्सा गो था जिसके बाप दादे भी किस्सा सुनाया करते थे, उसका पता चला। मगर मुश्किल यह थी कि ये जो किस्सा गो था ये बहुत लालची था, पैसे को जरूरत से ज्यादा महत्व देता था, सूदो जिया में यकीन करता था। इसलिए अब ज्यादा लोग इसके पास किस्सा सुनने जाते नहीं थे। जब राजा के अजीजों को, नवाब के अजीजों को यह पता चला कि ऐसा कोई किस्सा गो मौजूद है तो ये उसके पास पहुंचे। किस्सा गो ने बड़े चिड़चिड़े अंदाज में कहा कि भाई मैं तो बिना पैसे के नहीं सुनाता हूं, मेरे लिए यह खिदमत का काम नहीं है, पेशा है। नवाब के अजीजों ने कहा अरे तुम आओ तो सब इंतजाम हो जाएगा। वो किस्सा गो आया, अपने फन का माहिर था, उसने बयान शुरू किया और जैसा कि होता था उस किस्सा गो ने उस दुखी नवाब को, कि जो पिछले काफी वक्त से हंसा ही नहीं था, जब किस्सा सुनाया तो हंसा दिया। नवाब उस किस्सा गो के फन से बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और उसने फौरन उस किस्सा गो का शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद नवाब ने एक सुनहरा बटुआ मंगाया और वो सुनहरा बटुआ उस किस्सा गो की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये हमारा खानदानी बटुआ है। ये सुनहरा बटुआ हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी एक नस्ल से दूसरी नस्ल के पास जाता है। मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे फन से बहुत खुश हूं। मगर वो किस्सा गो इस कदर लालची था, इस कदर चिड़चिड़ा था कि उसने उस बटुए को हाथ ही नहीं लगाया। उसने सोचा कि मैं तो यहां दौलत की तवक्को लेकर आया था, ये सोचकर आया था कि ये नवाब है, मुझे बहुत सारा पैसा देगा, मगर ये तो बटुआ देकर टरका रहा है। तो उस किस्सा गो ने उस नवाब से कहा कि भाई मैं नजराने नहीं लेता, मैं तोहफे नहीं लेता, मैं तो पैसे लेता हूं, तो मुझे वो अता फरमाइए। अब ये लालच का सुनना था कि नवाब को भी गुस्सा आ गई। उसने पूछा कि कितने पैसे लोगे? किस्सा गो ने बड़ी बेमुरव्वती से ये फरमाया कि 5 अशरफी लूंगा। नवाब ने फौरन जो बटुआ वो किस्सा गो को दे रहा था उसे उल्टा, उसमें से 100 अशरफियां निकली। उन 100 अशरफियों में से 5 अशरफियां नवाब ने गिन करके किस्सा गो को दे दी और उसे वहां से रुखसत किया। यानी वो किस्सा गो जिसे 100 अशरफियां मिल रही थी, उस सुनहरे बटवे में उसने अपने लालच के चलते
वो 100 अशरफियां गवा दी और सिर्फ 5 अशरफियां उसके हिस्से में आई। तो किस्से की सीख ये है कि फन में लालच को तरजीह नहीं देनी चाहिए। तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया, तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। शुक्रिया।